गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना टूटा फूटा हवेली खड़ा था। वो हवेली बरसों से वीरान थी। लोग कहते थे वहाँ बहुत अजीब घटनाएं घटती हैं। सूरज ढलने के बाद लोग उस हवेली के पास से गुजरने से भी डरते थे। वो कहते थे कि हवेली में अंधेरी छायाएं रहती हैं जो रात के समय जीवित हो जाती हैं। रमेश एक ऐसा आदमी था जो अपने गांव में नई नई नौकरी पर आया था। इस तरह की कहानियों पर वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। वो एक ऐसा आदमी था जिसे विश्वास था कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। एक रात जब गांव के लोग हवेली के बारे में बातें कर रहे थे तो रमेश ने हंसते हुए कहा, मैं उन छायाओं से मिलने जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि ये सब गपशप है। रमेश ने उसी रात हवेली में जाने का फैसला कर लिया। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वो किसी की कहाँ सुनने वाला था। हाथ में टॉर्च और जेब में मोबाइल लेकर वो हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन सी दौड़ गई, लेकिन उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। हवेली का बड़ा लोहे का दरवाजा जंग से भरा हुआ था और थोड़ी सी हवा चलते ही वो चरमराने लगा। दरवाजे को खोलने के लिए उसने धक्का दिया और दरवाजा एक भारी आवाज के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। रमेश ने अपनी टॉर्च चलाई और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर फर्नीचर धूल से ढके हुए थे और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा उसने महसूस किया कि कोई उसकी परछाई का पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर हंसी में उड़ा दिया। वो ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ा। जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, अचानक उसे एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी, रमेश रमेश। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने आप को शांत रखने की बहुत कोशिश की और सोचा कि ये हवा की आवाज़ है, लेकिन जैसे ही वो कुछ और कदम आगे बढ़ा वो आवाज़ फिर से सुनाई दी, पर इस बार वो आवाज़ एकदम साफ थी, जैसे कोई उसके कानों के पास बोल रहा हो। रमेश का दिल अब तेजी से धड़कने लगा, पर वो ठान चुका था कि वो डरने वाला नहीं है। वो अपने कदमों को और तेज कर ऊपर की मंजिल पर पहुंच गया। वहां एक बहुत बड़ा कमरा था जिसके दरवाजे पर एक पुरानी जंग लगी ताला लगी थी। उसने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, ताले को भी तोड़ने की कोशिश की। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। अब उसे लगा कि हवेली में सचमुच में कुछ अजीब घट रहा है, लेकिन वो हार मानने वाला तो नहीं था। उसने ताले को जोर से खींचा और दरवाजा खुल गया। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर रमेश की सांसें थम गईं। वहां दीवारों पर पुरानी धुंधली तस्वीरें लगी थीं, जिनमें अजीब सी छायाएं दिखाई दे रही थीं। उन छायाओं के चेहरे अस्पष्ट थे, यानी कि साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी आंखें रमेश की ओर देख रही थीं। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी एक तस्वीर में से एक छाया बाहर निकलने लगी। वो छाया धीरे धीरे जीवित हो रही थी। रमेश ने देखा कि वो छाया उसके पास आ रही है। तब उसने तुरंत टॉर्च की रोशनी उस छाया पर फेंकी, लेकिन छाया गायब नहीं हुई। अब छाया की आंखें चमकने लगीं और एक भयावह मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। रमेश ने महसूस किया कि उसकी टांगें कांप रही हैं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से जकड़ गए थे। छाया अब उसके बिल्कुल करीब थी। उसकी ठंडी सांसें रमेश के चेहरे पर महसूस हो रही थी। रमेश ने अपनी सारी ताकत लगाकर अपने पैरों को खींचा और दौड़ने लगा। उसने सीढ़ियों से नीचे भागते हुए उतरना शुरू कर दिया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि छाया उसका पीछा कर रही है। वो जितना तेज दौड़ता, छाया उतनी ही तेजी से उसके पीछे आती थी। हवेली के बाहर का दरवाजा अब दिखाई देने लगा था। रमेश ने आखिरी दम लगाकर दरवाजे तक की दौड़ और लगा दी, और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने जोर से दरवाजे को खींचा, लेकिन वो नहीं खुला। छाया अब उसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। रमेश की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें अब बंद होने लगी थी। तभी उसने अपने हाथ में पकड़ी टॉर्च को जमीन पर दे मारा। एक तेज धमाके के साथ टॉर्च फूट गई और अचानक तेज रोशनी का एक बड़ा झटका हुआ। छाया एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। दरवाजा भी अपने आप खुल गया
रमेश ने बिना सोचे बाहर की ओर दौड़ लगाई और गांव की ओर भागता चला गया। गांव पहुंचने के बाद रमेश ने किसी को भी इस घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी डरावनी चमक हमेशा के लिए बस गई और उस दिन के बाद रमेश ने कभी भी हवेली की ओर जाने का साहस नहीं किया। लेकिन गांव के लोग अब भी कहते हैं कि रात के समय उस हवेली से अभी भी फुसफुसाहट की आवाजें आती हैं, रमेश रमेश।